नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक बिहार और मैं आपका स्वागत है आज 6 जून और बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। शिक्षक भर्ती दिव्यांग अभ्यर्थियों को मिला चांस, 11 जून तक आवेदन। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सरकार ने शिक्षक बनने के लिए छूटे गए दिव्यांग अभ्यर्थियों को एक और मौका मुहैया करा दिया है। राज्य में 1.25 लाख स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, जिसमें दिव्यांग अभ्यर्थी 11 जून से लेकर 25 जून तक आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले 9 जून तक दिव्यांगों के आरक्षित नियोजन इकाईवार, कोटिवार, विषयवार रिक्तियां जिलों के NIC की वेबसाइट पर जारी रहेगी। शिक्षा विभाग की ओर से शुक्रवार को इस संबंध में शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रारंभिक तथा माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वैसे दिव्यांग का आवेदन की जरूरत नहीं है जो पूर्व में आवेदन दे चुके हैं। यदि पूर्व में आवेदन दे चुके तो अभ्यर्थी दोबारा आवेदन देंगे तो उस पर विचार नहीं होगा। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2649 पदों के लिए निकलेगी भर्तियां। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन युवाओं के लिए बम्पर भर्तियां निकलने जा रहा है। जी हां, इसके तहत BSSC के द्वारा बिहार में दर्जन भर विज्ञापनों के इंटरस्तरीय यानी 12वीं पास वालों के लिए असिस्टेंट क्लर्क, स्टेनोग्राफर, लोअर डिवीजन क्लर्क और असिस्टेंट डायरेक्टर राज्य भाषा के 2600 से अधिक पदों पर नियुक्तियां करेगा। BSSC ने द्वितीय इंटरस्तरीय संयुक्त परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया पर काम शुरू कर दिया है। इस संबंध में जून के अंत तक विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। BSSC के सेक्रेटरी ओम प्रकाश पाल के मुताबिक द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। विभागों के साथ 2649 पदों के लिए मंजूरी मिल चुकी है। इस महीने के अंत तक आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मेडिकल में लड़कियों के आरक्षण से कंपटीशन हुआ और भी मुश्किल। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में बिहार से 60% से अधिक अभ्यर्थियों के लिए लड़के हैं और मेडिकल कॉलेज में 60% से लगभग लड़कियों को एडमिशन प्राप्त हो चुका है। रिजर्वेशन पॉलिसी के लागू होने के बाद मेडिकल कॉलेज में लड़कियों का एडमिशन जहां पहले 40% के आसपास होता था, वहीं अब 73% या उससे अधिक होगा। ऐसे में लड़कों के लिए सिर्फ 27% या उससे कम सीटों पर ही एडमिशन की संभावना है। ऐसे में इनके साथ ही छात्रों की प्रतियोगिता काफी कठिन साबित हो सकती है। गोल्ड संस्थान में मैनेजिंग डायरेक्टर विपिन सिंह बताते कि बिहार सरकार को इस पॉलिसी को लागू करने के लिए मेडिकल कॉलेज की 33% सीटें बढ़ाने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि छात्राओं के हित में छात्रों का अहित न हो सके। स्थगित हुआ 14 जून को होने वाला नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के मद्देनजर नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट 2021 को स्थगित कर दिया गया है। जी हां, इस बारे में ऑफिशियल वेबसाइट testexam.in पर नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी गई है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 14 जून को होने वाली परीक्षा को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। परीक्षा स्थगित करने के साथ ही नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट आवेदन तारीख 15 जुलाई 2021 तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले एप्लीकेशन की लास्ट डेट 7 जून थी। फिलहाल परीक्षा की नई के बारे में जानकारी तैयार की गई है। साथ ही एग्जाम नेक्स्ट की घोषणा जल्द ही की जाएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कोरोना के कारण नेक्स्ट 2021 को स्थगित कर दिया गया है। महामारी के कारण बने हालातों की समीक्षा के बाद पर्याप्त अग्रिम सूचना के आधार पर नई डेट की घोषणा की जाएगी। देश में 24 घंटे में 1.20 लाख केस, एक साथ ही 1.97 लाख ठीक हुए और 3,370 की मौत। देश में बीते शुक्रवार को 1,20,332 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जी हां, जिसमें 1,97,371 ठीक हुए। वहीं 3,370 संक्रमितों की मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 80,490 की कमी आई है। नए केस में हो रही कमी की राहत वाली है। गुरुवार को नए मरीजों की संख्या 95 के साथ हो गई, जिससे पहले 6 अप्रैल को 1.15 लाख कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। बीते 5 दिनों से नए केस 1.50 लाख से कम आ रहे हैं। मिले महज 991 नए मरीज। 60 दिन पहले की स्थिति में लौटा बिहार। राज्य में 60 दिनों बाद नए कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1000 से कम हुई। पिछले 24 घंटे में राज्य में कुल 991 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके पूर्व 5 अप्रैल को राज्य में 935 नए कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए थे। उसके बाद से राज्य में नए कोरोना संक्रमितों का लगातार ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। 3 दिनों तक राज्य में नए कोरोना संक्रमितों का ग्राफ 110 से ऊपर बना हुआ था, जिसमें शुक्रवार को गिरावट दर्ज की गई है। इधर पटना जिला को छोड़कर राज्य के सभी 37 जिलों में 100 से कम नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बिहार में NHAI के बाद पर्यटन विभाग बना साइबर जालसाजों का शिकार। साइबर अपराधियों ने पर्यटन विभाग के खाते से 9.80 लाख रुपए की निकासी कर ली। जी हां, NHAI के खाते की तरह से इस मामले में भी क्लेम चेक के माध्यम से रुपए की निकासी की गई है। मामले की सूचना मिलते ही पर्यटन विभाग के सहायता निदेशक नीला कुमारी ने SK पुरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच करते शातिरों तक पहुंचने के प्रयास में जुट गई है। मालूम हो कि साल की शुरुआत में ही NHAI के खाते से लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन क्लोन चेक के माध्यम से कर लिया गया था। इस मामले में कई दिनों से कोतवाली और गांधी मैदान की पुलिस लगी थी। अब भी इस जांच पूरी चल रही है। कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई। अब एक बैंक कर्मी को गिरफ्तार किया गया है। सबसे बड़ी बात है, क्लोन चेक के मामले में ना तो बैंक कर्मी और ना ही जालसाज पकड़े आ रहे हैं। नीतीश ने मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति अनुरुद्ध जगन्नाथ के निधन पर जताया दुख।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री अनुरद जगन्नाथ के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय मूल के स्वर्गीय जगन्नाथ की आधुनिक मॉरिशस के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। संघर्ष का सफर तय करते मॉरिशस के शीर्ष नेतृत्व कर पहुंचे थे। भारत सरकार ने उनके असाधारण योग्यता के लिए उनके पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री दिग्गज आत्मा की चिर शांति व उनके परिजनों और प्रशंसकों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी की। बिहार के जेलों में हुई ताबड़तोड़ छापेमारी। शनिवार सुबह प्रदेश के अधिकतर जेलों में ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी गई। करीब 3 महीने के अंतराल के बाद फिर एक बार जेलों में अब हड़कंप मच गया। जी हां, अब अचानक से चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया। सुबह के सबसे अधिक जेल भरूच जेल में भी हुई थी छापेमारी की गई। यहां से मोबाइल चार्जर व अन्य विवादित सामग्री बरामद की गई। अब अवैध तरीके से अंदर रखी गई थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राज्य के सबसे अधिक आदर्श केंद्रीय कारा पटना के बेरूर जेल में सुबह 4 से 5 बजे के करीब छापेमारी शुरू हो गई। करीब 3 घंटे तक यह रेड हुई है। सदर एसडीओ और एसपी के नेतृत्व में यहां छापेमारी की गई। इस क्रम में जेल के अंदर से 5 मोबाइल चार्जर, गांजा समेत कई विवादित चीजें बरामद की गई। मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस सेंट्रल जेल में भी छापेमारी की गई। यहां एसडीएम के नेतृत्व में छापेमारी की गई। जेल के अंदर से आपत्तिजनक सामानों का मिलना यहां की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठाता है। आपको बता दें, करीब 3 महीने पहले ही बिहार के जेलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई थी। पटना के आईजीआईएमएस में अब एक साथ 35 मरीजों की हो सकेगी डायलिसिस। किडनी डायलिसिस से जूझ रहे मरीजों के लिए अच्छी खबर। जी हां, जल्द ही आईजीआईएमएस में एक साथ 35 मरीजों की डायलिसिस संभव हो सकेगी। शुक्रवार को संस्थान के निदेशक डॉक्टर एनआर विश्वास ने नए डायलिसिस यूनिट का भूमि पूजन किया। जानकारी देते हुए डॉक्टर विश्वास ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सेवा योजना के तहत 6 करोड़ की लागत से बनने वाले नई इस डायलिसिस यूनिट में कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीद बता रही है कि अगले साल गणतंत्र दिवस पर इसका उद्घाटन होगा। यूनिट में 22 और डायलिसिस मशीनें होगी, जहां वर्तमान में 12 मशीनें थी। ऐसे में 22 और मशीनें आने के साथ एक साथ 35 मरीजों की डायलिसिस होगी। ऐसे में अब रोजाना 100 से अधिक मरीजों की एक साथ एक दिन में डायलिसिस होगी। बक्सर में पटरी पर सिक्का रखकर रोक दी श्रमजीवी एक्सप्रेस। दानापुर डीडीयू रेलखंड के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के समीप असामाजिक तत्वों के द्वारा रेलवे सिग्नल को लाल कर दिया गया। जी हां, इसके कारण आप श्रमजीवी एक्सप्रेस का परिचालन तकरीबन आधे घंटे तक बाधित है। आपको बता दें, तकनीकी गड़बड़ी को दुरुस्त करने के लिए गाड़ी को धीरे धीरे आगे की ओर रवाना किया गया। बताया जा रहा है कि किसी शरारती तत्व ने सिग्नल के ड्राइवर्स के बीच सिक्का रखकर सिग्नल को लाल दिखा दिया। मामले में अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस बाबत मिली जानकारी के मुताबिक दिन में तकरीबन 12:30 बजे जैसे ही श्रमजीवी एक्सप्रेस रघुनाथपुर स्पेशल ट्रेन के लिए पहुंची थी, उस वक्त डिवाइडर के बीच सिग्नल लाल देखकर गाड़ी को रोक दिया गया, जिसके बाद तुरंत इस मामले की सूचना दानापुर कंट्रोल को दे दी गई। कंट्रोल के निदेशक पर मौके पर पहुंचे तकनीकी कर्मियों ने खराबी को दुरुस्त किया और फिर परिचालन को शुरू किया। आधे घंटे तक ट्रेन के रुके रहने के कारण यात्री भी काफी परेशान नजर आए। बिहार के स्कूलों मगही, मैथिली, भोजपुरी सहित स्थानीय भाषा में पढ़ाई। राष्ट्रीय शिक्षा विभाग नीति पर अमल करने की तैयारी में जुटी। सरकार ने बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ने लिखने संबंधी पाठ्य पुस्तकें बनाने की कवायद तेजी से शुरू कर दी। जहां शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार के दिशा निर्देश से प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा की सूची जिलों से मांगी गई है। साथ ही साथ भाषा सूची को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का भी आदेश सभी जिला शिक्षा अधिकारियों व जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को दे दिया गया है। आपको बता दें कि विधानसभा के बजट सत्र में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बच्चों को शिक्षा का मध्यम मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में कराने की घोषणा की थी। इसी के आलोक में मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, बाजिका और उर्दू समेत अन्य क्षेत्रीय भाषा में बच्चों की पढ़ाई की मुकम्मल व्यवस्था कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बच्चों के वैक्सीनेशन ट्रायल का दिख रहा है असर। महामारी के खिलाफ जंग के टीकाकरण अभियान भी जोर शोर से चलाया जा रहा है। जी हाँ, इसमें युवा और वरिष्ठ नागरिकों का वैक्सीनेशन जारी है। इस बीच बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का ट्रायल किया जा रहा है। एम्स पटना में बच्चों पर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का प्रशिक्षण किया जा रहा है, जिसमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक एक हफ्ते में 100 से अधिक बच्चों ने वैक्सीन ट्रायल के रजिस्ट्रेशन कराया था। 3 बच्चों को पहले ही वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। एम्स पटना के अधीक्षक डॉक्टर CM सिंह ने कहा कि गुरुवार तक 102 रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं। अब बच्चों में वैक्सीन का ट्रायल संतोषजनक रहा है। इन्होंने कहा कि माता पिता अपने बच्चों के साथ प्रशिक्षण के लिए आगे आ रहे हैं। मैं अब भी परिजनों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने बच्चे को वैक्सीन के ट्रायल में शामिल होने दें। GST काउंसिलिंग के सदस्य हुए डिप्टी CM। GST काउंसिलिंग ने सोना एवं कीमती पत्थरों की आवाजाही के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का पुनर्गठन किया है। जी हां, इसके सदस्य के रूप में बिहार के वित्त मंत्री उप मुख्यमंत्री से तारकिशोर प्रसाद को सहित नामित किया गया। 6 राज्यों के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्रियों को मिली है जगह। सोना एवं कीमती पत्थरों की आवाजाही के लिए पुनर्गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के केरल के वित्त मंत्री KN
बाला गोपाल को संयोजक बनाया गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद को उसका सदस्य नामित किया गया है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के अन्य सदस्यों गुजरात के उप मुख्यमंत्री नीतीश भाई पटेल, पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज मुंबई तथा पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री डॉक्टर अमित मिश्रा सदस्य के रूप में नामित किए गए। जीएसटी काउंसिल ने इससे जुड़े आदेश को जारी किया है। बिहार में सितंबर और अक्टूबर तक पंचायत चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी आदेश को ध्यान में रखकर करेगा। समय पर पंचायत चुनाव नहीं होने के कारण राज्य सरकार ने उसके कागजात के संचालन के पारदर्शी के साथ ही गठन का निर्णय लिया है। इसके साथ ही आयोग के सूत्रों के अनुसार कारण अब आयोग को 6 महीने के भीतर चुनाव कर लेना होगा। इसको ध्यान में रखते हुए चुनाव कार्यक्रम किया जाएगा। वर्तमान समय पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 15 जून को समाप्त हो जाएगा। बारिश के कारण राज्य के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए मानसून में ध्यान रखते हुए चुनाव संभव नहीं होगा। लिहाजा अगस्त से चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। सितंबर अक्टूबर में चुनाव कराए जा सकते हैं। 5 लाख तक की दवा का खर्च वहन कर रही है राज्य सरकार। बिहार में ब्लैक फंगस का बढ़ता प्रकोप अब डराने वाला। जी हां, शुक्रवार को 19 नई ब्लैक फंगस के मरीज मिले हैं। इनमें से 9 को IGIMS में, 5 एम्स में और 5 PMCH में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि ब्लैक संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या के साथ IGIMS के 100 बेड और एम्स के 75 बेड का फंगस वार्ड अब मरीजों से पूरी तरह भरा पड़ा है। वहीं इसके इलाज में हो रहे खर्च के मरीजों व उनके परिजनों को भारी पड़ा है। इसे देखते हुए बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मरीजों को मुफ्त दवा दी जा रही है। मंगल पांडे ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों के इलाज पर बिहार सरकार की ओर से प्रति मरीज 4-5 लाख की दवा सरकारी अस्पतालों से मुफ्त दी जा रही है। इससे मरीज की जान बचाई जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि ब्लैक फंगस से बचाव के लिए दवा एनफोरिटिस बी इंजेक्शन की अब तक लगभग 14,000 वॉयल राज्य के विभिन्न अस्पतालों में उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग दवा उपलब्ध पर भी नजर रखी जा रही है। कोलकाता से बिहार होकर जम्मू तवी के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। कोरोना वायरस के देखते हुए प्रभाव के बाद रेलवे एक बार फिर से ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की कोशिश में जुटा है। हाल ही में पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा कई पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की गई थी। जी हां, इन्होंने लॉकडाउन के दौरान बंद कर दिया था। अब रेलवे ने कोलकाता से जम्मू तवी तक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की, जो बिहार के रास्ते जाएगी। यात्रियों की सुविधा के मकसद से कोलकाता जम्मू तवी के बीच 03151 और 03152 कोलकाता जम्मू तवी कोलकाता स्पेशल ट्रेन का परिचालन अगले 8 जून से शुरू किया जाएगा। कोलकाता से ये स्पेशल ट्रेन सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को जम्मू तवी के लिए प्रस्थान करेगी। साथ ही 10 जून से जम्मू तवी से कोलकाता के लिए यह ट्रेन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, सोमवार को चलेगी। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया कि अब यात्रा के दौरान कोविड-19 के मापदंडों का अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित करें। वैक्सीन अभियान में सबसे आगे भारत, अमेरिका और चीन। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना महामारी के बीच अब तक 200 करोड़ वैक्सीन की डोज किए जा चुके हैं। जी हां, सबसे ज्यादा 7% वैक्सीन की खपत भारत, चीन, अमेरिका में हुई। WHO के महासचिव टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस के वरिष्ठ सलाहकार ब्रूस एलॉर्ड ने एक पत्रकार वार्ता में बताया कि यह संख्या हमारी उम्मीद के मुताबिक है। संगठन ने कोवैक्सीन अभियान के तहत 127 देशों को 8 करोड़ वैक्सीन डोज पहुंचा चुकी है। भारत, अमेरिका और चीन को 200 करोड़ से मिले 8% टीके उनके देश में ही बनाए गए वितरित किए गए हैं। जी हां, अमेरिका संसाधनों के साथ ही राष्ट्रपति जो बाइडेन की वैक्सीन वितरण नीति की प्रशंसा की। अमेरिका 8 करोड़ डोज वैक्सीन देगा। इनमें से पहली खेप 2.5 करोड़ टीकों को भी अभी दी जा रही। वैक्सीन प्राप्त करने वाले देशों में भारत मुख्य रूप से है। जून के अंत तक 8 करोड़ वैक्सीन डोज दी जा सकेगी। राज्य में प्रोन्नति पर होने वाली उच्च स्तरीय बैठक टली। राज्य सेवाओं के अधीन प्रोन्नति शुरू होने के साथ ही विचार विमर्श के लिए बुलाई गई बैठक नहीं हो पाई। शुक्रवार की शाम को बैठक होनी थी, पर इससे पहले ही स्थगित कर दिया गया है। मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने 2 वर्षों से अधिक समय में रुकी हुई प्रोन्नति के मसले पर शुक्रवार को बैठक करने वाले थे। इसके लिए गुरुवार को पत्र भी जारी किया गया था। बैठक में महाधिवक्ता ललित किशोर भी शामिल होने वाले थे। इसके अलावा विकास आयुक्त, वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव को भी बुलाया गया था। शुक्रवार शाम को बैठक होनी थी, पर दिन में ही इसे स्थगित कर दिया गया। राज्य सेवाओं के अधीन प्रोन्नति पर 2 वर्ष से अधिक समय पर रोक लगी है। घटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य सरकार ने 11 अप्रैल 2019 को ही विभाग प्रोन्नत किया था और साथ ही बैठक पर रोक लगा दी थी। इस संबंध में बगैर प्रोन्नति नहीं दी जा सकती। मुख्य सचिव के द्वारा बैठक बुलाए जाने के बाद राज्य सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों को प्रोन्नति शुरू होने को लेकर एक उम्मीद जगी थी। जमुई जिले की कई नदियां सूखने के कगार पर। पर्यावरण के बिगड़ने से केवल पेड़ पौधे और वन संपत्ति नहीं बल्कि नदियों की भी अस्तित्व खोने लगी है। जहाँ लगातार बादल रहे के साथ ही पर्यावरण मानसून के सीजन में पर्याप्त के बाद भीषण गर्मी आ गई। किसानों की जीवन दैनी मानी जाने वाली उड़न नदी की भी किसानों के काम नहीं जा रही। कई सालों से पानी से लबालब भरा रहने के वाली यह नदी में अब बाढ़ के समय भी इसमें पहले जैसा पानी नहीं रहता है। इस नदी के बहने वाले रास्ते में दूर दूर तक बेहतियात में मट्टी देखती है और यह परंपरा
घटते ही जा रही है। इस नदी कहीं विलुप्त ना हो जाए, इस कारण से आश्रित रहने वाले हजारों मजदूरों और जलीय जीवों का भी जीवन संकट में है। जमुई शहर से सटे तकरीबन 60 लंबी किलोमीटर किन्नर नदी में कल पाट गई है। नदी की धार बदल रही है। नदी में कई जगह तो मिट्टी के बड़े बड़े ढेले नजर आ रहे हैं। जल संसाधन विभाग के सूत्रों की माने तो काउल नदी पर भी अपर काउल जलशय के साथ जलाशय योजना से 15,000 हेक्टेयर भूमि को संचित किया गया है। इस कारण जिले की सिंचाई की समस्या का एक बहुत बड़ा निदान नदी के सहारे निकल दिया जाता था, पर सूखे की मार झेल रही यह नदी अब किसानों के किसी काम नहीं आ रहा। आपको बता दें कि यह जलाशय योजना से लंबित लखीसराय जिले के किसान भी होते थे, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को दिया झटका। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को मुंगेर गोलीकांड में मारे गए युवक अनुराग पोद्दार के पिता को 10 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया था। इसे लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और पटना हाईकोर्ट को फैसले को कायम रखा। अदालत ने बिहार सरकार की याचिका को खारिज करते हुए अभी तक पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं देने पर फटकार भी लगाई। देश को जल्द मिलेगी सबसे सस्ती कोरोना वैक्सीन। देश को अगले कुछ महीनों से एक और स्वदेशी कोरोना वैक्सीन मिलने की उम्मीद जताई जा रही। खास बात यह होगी कि इस वैक्सीन की कीमत अभी तक के सभी वैक्सीन की कीमतों से कम होगी। भारत की सबसे पुरानी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी बायोलॉजिकल कोवोवैक्स के नाम से इस वैक्सीन को तैयार करे। कहा जा रहा है कि इस वैक्सीन की एक डोज की कीमत 250 रुपये। साथ इस वैक्सीन की कीमत के साथ अब देश की सबसे सस्ती वैक्सीन होगी। कोरोना से बचाव के लिए इस वैक्सीन को भी डोज लेने होंगे। कंपनी ने दावा किया है कि अगस्त से हर महीने 7.5 करोड़ और 8 करोड़ वैक्सीन का उत्पादन किया जाएगा। अगर ऐसा है तो देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं रह जाएगी, क्योंकि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ने भी उत्पादन बढ़ाने की बात कही है। सीरम इंस्टीट्यूट को भारत में भी स्पुतनिक वी के उत्पादन का अप्रूवल मिल गया है। दरभंगा एयरपोर्ट पर इंडिगो ने स्पाइस जेट को दी चुनौती। दरभंगा एयरपोर्ट से अभी तक स्पाइस जेट की विमानें भी उड़ान भर रही थी। इस बीच इंडिगो ने भी अब हवाई सेवा यहां से चालू कर दी। जी हाँ, इसमें मिथिलांचल के लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। इस बीच जानकारों का कहना है कि अब टिकट के दर में भी लोगों को राहत मिलने लगेगी। पहले केवल एक विमान कंपनी ही सेवा देती थी, जिसके कारण लोगों के पास एकमात्र ऑप्शन ही सामने मिलता था। लेकिन इंडिगो की दस्तक ने अब कंपटीशन का दौर शुरू कर दिया है। इंडिगो ने दरभंगा से उड़ान सेवा शुरू करने की तिथि तय कर ली है। आगामी 5 जुलाई से दरभंगा से इंडिगो की फ्लाइट उड़ानें शुरू हो जाएगी। अभी हैदराबाद से कोलकाता के लिए विमानें उड़ान भरेगी। वहीं इंडिगो ने भी अपनी दस्तक के साथ अब एक नया संदेश भी सामने रख दिया है। दरभंगा एयरपोर्ट से फ्लाइट के टिकट रेट को लेकर अभी लोगों के लिए राहत भरे मौके सामने रहेंगे। जो 2 कंपनी की उड़ान सेवा देने से लेकर अब दोनों के बीच कंपटीशन भी देखा जाता रहेगा। इंडिगो ने 5 जुलाई से दरभंगा एयरपोर्ट से फ्लाइट टिकट बुकिंग चालू कर दिया है। अभी हैदराबाद और कोलकाता के लिए बुकिंग चालू है। अगले 24 घंटे में पूरे प्रदेश में दिन का तापमान और बढ़ने के आसार में है। लंबे अंतराल के बाद प्रदेश में प्रक्षीय हवा के प्रभाव में आ गया है। हवा में नमी की मात्रा 50 से 80% के बीच। हालांकि पिछले 24 घंटे में प्रदेश में औसतन 2 डिग्री तापमान का इजाफा हुआ। अगले 24 घंटे में प्रदेश में दिन का तापमान और बढ़ने के आसार में है। फिलहाल पूरा प्रदेश नमी युक्त बेहद कठिन गर्मी झेल रहा है। हालांकि मानसून से पहले उससे कोई खास राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। शुगर को कंट्रोल रखती स्प्राउट मेथी। मेथी पाचन को दुरुस्त रखती, साथ ही साथ कई बीमारियों का उपचार भी करती। आप जानते हैं कि मेथी का इस्तेमाल अंकुरित करके ही किया जाता है। मेथी को अंकुरित करने से उसके गुण बढ़ जाते हैं और वैसे खाने में कड़वी नहीं लगती है। इसे खाने में हमारे शरीर के अंदर फोटोकेमिकल्स नाम के एक तत्व में इजाफा होता है, जो बेहद फायदेमंद है। स्प्राउट मेथी शुगर के मरीजों के लिए शुगर कंट्रोल करती है। मोटापा, दिल से जुड़ी बीमारियां, ब्लड प्रेशर, थायराइड जैसी बीमारियां से निजात दिलाने में मदद करते हैं। अंकुरित मेथी खाने से कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण रहता है। इसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। मेथी खाने से खून के अंदर मौजूद ट्राइग्लिसराइड कम होती है, जिसकी वजह से दिल से जुड़ी परेशानियां दूर होती है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में से आप में से बहुत से जिसने हमें कमेंट करके दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन जजेस के जवाब हमें अच्छे लगे हैं, उनके नाम है विश्वजीत राणा और धीरज। आप हमारे सवाल के जवाब ऐसे ही देते रहे। कल हम आपके नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज के सवाल कुछ इस प्रकार है। क्या राज्य में साइबर अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।